पुलिस नेताओं की तीमारदारी में मस्त है। नेता चुनाव जीतने के बाद सत्ता सुख भोगने में व्यस्त हैं और जनता गुंडों और अपराधियों के आगे त्रस्त है। ये कड़वा सच बिहार का सच बन गया है। ये बात हम इतने दावे से क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए। शाह रात का अंधेरा, बियाबान सन्नाटा, सन्नाटे को चीरती खाकी की मौजूदगी और एक काली कार के इर्द गिर्द घूमते कानून के कारिंदे। पहली ही नजर में यह मंजर किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। खूनी वारदात से फिर दहला बिहार। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर। दिन दहाड़े उड़ी सुशासन की धज्जियां। क्या अपराध से हारी बिहार सरकार? बेबस क्यों है नीतीश सरकार? पटना पुलिस के माथे पर खिंची चिंता की ये लकीरें कानून के गिरते इकबाल का वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहा है कि सूबे में अब अपराधियों का बोलबाला है। क्या आम और क्या खास, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध की आमद कभी भी हो सकती है और कभी भी उतारा जा सकता है मौत के घाट। ठीक ऐसे ही जैसे राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाने इलाके के कुसुम विला अपार्टमेंट के ठीक बाहर बेखौफ अपराधियों ने इंडिगो के स्टेशन हेड को गोलियों से भून डाला। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार को बदमाशों ने 6 गोलियां मारी और फरार हो गए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जानकारी जैसे ही समाज के रखवालों को हुई तो वर्दी वालों के हाथ पैर फूल गए। डीआईजी और एसएसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और कण कण से सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गए वर्दी वाले। समासादी घटना है। एक रुपेश कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है। वहाँ भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं। और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर, ये कुछ पता? वो अभी हम लोग बताएंगे, अभी देख के बताएंगे, डॉक्टर जैसा बताता है। सर फिलहाल कैसे हो? तब गोली लगी। डॉक्टर से बात होगी, मैं बताया वो पारस हॉस्पिटल भेजा गया उनको इलाज के लिए। फिर आगे आप लोग अपडेट करेंगे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही कटघरे में खड़ा किया है सुशासन को। नीतीश 4.0 में अपराध क्यों बेलगाम हो गया है? कैसे अपराधियों की मनमानी चल रही है? कैसे सुशासन ने जंगल राज की राह पकड़ ली है? गौर करिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बीते साल बिहार में 2649 लोगों का मर्डर हुआ, 6517 किडनैपिंग्स हुई, रेप के 1244 मामले सामने आए, 184 डकैती और 527 लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर क्राइम राजधानी पटना में हुए, जहां विधानसभा है, विधान परिषद है, सीएम आवास है और जहां जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा हमेशा रहता है। राजधानी पटना हत्याओं के मामले में अव्वल है। पटना में 159 लोगों की हत्या हुई है। दूसरे नंबर पर गया है, जहां 138 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, जहां 134 लोगों का कत्ल किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर हुई इंडिगो के स्टेशन हेड की हत्या दरअसल अपराधियों के बढ़ते हौसलों का सबूत नहीं, कानून के गिरते इकबाल की बानगी है। सुशासन के कत्ल की गवाही है, इशारा है जंगल राज की वापसी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।